अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आप लोगों का लगातार कमेंट आ रहा था कि बीएसएससी सीजीएल रिजल्ट को लेकर थोड़ा सा अपडेट दीजिए। तो रामांशु सर से इस पर जानेंगे कि बीएसएससी सीजीएल का रिजल्ट कब तक आएगा और लगातार जो डेट बढ़ रहे हैं, विलंब हो रहे हैं, इसका क्या कारण है। दूसरी बात आपसे बता दें, अब आप कैसे तैयारी करें, कौन से अभ्यर्थी तैयारी कर सकते हैं और दोनों के सिलेबस को लेकर कैसे अभी से तैयारी करेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर रिजल्ट में लगातार विलंब देखने को मिल रहा है, चूंकि अभी बीपीएससी का देख लिया जाए या कोई भी देखेंगे, अलग स्टेट में भी देखेंगे तो लगातार रिजल्ट दिया जाता है, 1 माह 1.5 माह 10 दिन 15 दिन। लेकिन बीएसएससी सीजीएल का रिकॉर्ड है, पिछला भी इंटर लेवल में देखिएगा तो 9 साल लग गया। तो अभ्यर्थी अभी भी सोच रहे हैं कि क्या इसमें भी रिजल्ट देने में उतना विलंब लगेगा, और विलंब हो रहा है तो आखिर क्यों सर, क्यों हो रहा है। इन 9 साल वाली तो समस्या यहाँ नहीं आएगी। हाँ, कुछ महीने वाली समस्या है वो रहेगी। उसके पीछे बेसिक मैंने ये कारण है, देखिए जो बिहार एसएससी एक तो रेगुलर एग्जाम कराती नहीं है, तो उसके पास जो मैन पावर होना चाहिए वो मैन पावर नहीं। अब ऐसे में जब मैन पावर नहीं है तो कहाँ से आएगा? तो ये सारे के सारे मैन पावर जो है सामान्य प्रशासन विभाग से यहाँ लाए जाते हैं। अच्छा, सामान्य प्रशासन विभाग से जो लाए भी जाते हैं उनको एग्जाम कंडक्ट कराने का कोई अनुभव नहीं होता, तो उनको चीजों को समझने में ही टाइम लग जाता है। अब इतने सारे बच्चों का जो है रिजल्ट निकालना है तो उसमें पूरे प्रोसीजर में टाइम लगेगा ही। ऑलरेडी बिहार एसएससी बदनाम है, 2010 से लेकर अभी तक जो है उसको जो है कभी नाम नहीं मिला, बदनामी ही मिली है। तो इसलिए पेपर आउट होना, जो है क्या नाम है, आंसर रिजल्ट में जो है धांधली, सिलेक्शन में धांधली, आंसर की नहीं देना, ऑलरेडी मतलब ये ऐसी सारी चीजें अनियमितताएं हैं जो मुझे नहीं लगता कि भारत के किसी अन्य राज्य में आपको इतनी अनियमितताएं मिलेंगी जो बिहार एसएससी में आपको देखने को मिलती हैं। अब ऐसे कंडीशन में जब उनको रिजल्ट जारी करना है तभी तो उनको प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। और प्रश्न चिन्ह इसलिए बना है कि अगर रिजल्ट देते हैं और बहुत सारे बच्चे संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर क्या होगा, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं। तो अभी सामान्य प्रशासन विभाग से शायद वहाँ पे काफी लोग भेजे गए हैं जो चीजों को समझ के करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना बड़ा रिजल्ट है उतनी आसानी से हो नहीं पाएगा उनको, और उसमें भी इतने सारे फेजेज में एग्जाम हुए हैं, उसमें पेपर आउट हुआ है, तो इसलिए जो है डेट को बढ़ाया जा रहा है। अब जो जो डेट था वो था मई का फर्स्ट वीक। ये पहले से श्योर था कि मई के फर्स्ट वीक में देंगे, लेकिन अब आज का अगर हम डेट देखें तो आज जो हम लोग जो 12-13 मई के आसपास आ चुके हैं। तो अब ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि मई के लास्ट में आना चाहिए, 25 मई के बाद से आना चाहिए। लेकिन देखिए प्रशासन कैसे काम करता है, बिहार का प्रशासन ऐसे ही माशाल्लाह, तो कैसे काम करता है और कैसे रिजल्ट निकालता है। लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जून के फर्स्ट वीक तक प्री का रिजल्ट आ जाना चाहिए। सर ये भी तो हो सकता है जब सामान्य प्रशासन विभाग से ही मांगना है लिपिक लोगों को या प्रशाखा पदाधिकारी को, तो बड़ा अमाउंट में मांग कर काम अपना जल्दी से कराकर अभ्यर्थी को संतुष्ट कर देते। दरअसल क्या है कि ये चीजें प्रायोरिटी में अगर होती तो हो जाता। जी जी अगर सरकार की प्रायोरिटी में होती कि ये काम करना ही है तो हो जाता। आपने देखा होगा, आप लोग तो बहुत सारा कवर भी किए थे कि बिहार एसएससी पे जब छात्रों ने विरोध किया था तो बहुत लोगों को तो जानकारी भी नहीं थी प्रशासन में कि हो क्या रहा। मुख्यमंत्री साहब जो है बिहार दौरा पे निकले हुए थे, उनको तो इस बात की सूचना भी नहीं मिली थी। तो क्या होता है ना कि बहुत सारी चीजें आप जो सोचते हैं कि नियुक्ति की जानकारी सारी जो है मुख्यमंत्री और सारे लोगों के पास होती, तो नहीं होती। नहीं होती। होती ही नहीं, बहुत सारी चीजों की नहीं जानकारी होती, और उनके पास ऑलरेडी इतने सारे काम है। अब इस समय तो जो अपने माननीय मुख्यमंत्री जो बाकी सारे लोग लगे हुए हैं, चुनाव पे लगे हुए हैं, चुनाव का रिजल्ट क्या आ रहा है, जो है लोकसभा विधानसभा क्या है, तो उनके कार्य तो सब सही ढंग से होने चाहिए। लेकिन जो छात्रों की बात है ना, तो वो छात्रों की बात पे उनका कोई ध्यान नहीं। वरना अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री चाह ले तो कोई बहुत बड़ी चीज तो होती नहीं। तो इसीलिए उन लोग से मेरा करबद्ध आग्रह है कि कम से कम छात्रों की इन चीजों पर जरूर ध्यान दें। तो ये समस्याएं हैं, इसकी वजह से ही सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं। सर रिजल्ट तो आएगा ही, लेट आए और जितना भी लेट हो, या अभी दे दिया जाए, जब दे दिया जाए, या इस माह में भी दे दिया जाए अंत तक, या जून के फर्स्ट वीक में भी दे दिया जाए। लेकिन अब अभ्यर्थी को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा इस पर आते हैं। हाँ, देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि बहुत सारे अभ्यर्थी जब टाइम से कोई चीज़ नहीं होता है तो वो सोचते हैं कि हम अभी मेहनत करना शुरू करें। और यहाँ जो छात्रों का मेहनत करने का तरीका है वो है कि जब फॉर्म निकल जाता है, जब रिजल्ट आ जाता है तब मेहनत करते हैं। अगर ये रहता कि रेगुलर भाई इस टाइम पे प्री निकलेगा, इस टाइम पे मेंस निकला, इस टाइम इंटरव्यू होगा, तो वो सब ढंग से पढ़ते रहते। अब उनको मालूम नहीं है कि पेपर हो गया प्री, अब रिजल्ट कब निकलेगा। तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति थोड़ा सा हाँ नहीं, सो नहीं जाते हैं, थोड़े से निराश होते हैं कि यार होगा कि नहीं होगा, तो वो अदर एग्जाम में लग जाते हैं। ये बच्चों के साथ समस्या बच्चे नहीं है, मेन क्या है कि जो प्रशासन काम कर रहा है ना कि तुरंत रिजल्ट नहीं निकालता तो उससे बच्चे बेचारे हैरान हो जाते हैं, सोचते कि तैयारी करके हम पूरा तैयारी कर लिए। अब जैसे जिके जो दरोगा वाले थे वो बेचारे जो मई से लगे हुए हैं पिछले साल से, अब उनका हिम्मत भी जो है टूट रहा है जो तैयारी जिनकी पूरी कंप्लीट हो जाए सोच रहे अब क्या करें। अच्छा, बहुत सारे बच्चे गरीब घर के बच्चे हैं जो कुछ समय के लिए पटना के रह सकते हैं, हमेशा तो नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे वापस उनको जाना पड़ता है। अगर यही प्रोसीजर पूरा 6 महीने में कंप्लीट हो जाए
तो लड़का कहीं से उधार मांग के खेत गिरवी रख के भी आके यहाँ तैयारी करके सिलेक्शन पा सकता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये बच्चों के लिए समस्या क्रिएट करती हैं। लेकिन जब आपको नौकरी पानी है, सिलेक्शन पाना है, तो उसमें से कुछ 2-4-5% ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखते हैं। तो जिनको भी ऐसा लगता है कि जिनका नंबर लगभग 110 से 15 के बीच में आ रहा है, 15 के आसपास जिसका नंबर आ रहा है, वो सारे के सारे लोग 110 से 15 वो अपनी तैयारी को करते रहें। अच्छा, तैयारी में कोई विशेष काम नहीं करना है आपको। यही जो आप पढ़ाई की है, इसी को आप रिवाइज करते रहिए, टेस्ट देते रहिए, रिवाइज करते रहिए, थोड़ा सा मन लगाए रहिए, घूमते रहिए, टहलते रहिए, ताकि मन लगा रहे। तो उनको छोड़ना नहीं चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। सर ये हमेशा से देखने को मिला है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ही ऐसा क्यों करता है? और बीपीएससी है, उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ, बहुत सारा सुधार हो रहा है, बीपीएससी को यूपीएससी तक भी समकक्ष लिया गया, आज मेंस वाला पेपर भी देखा गया तो उसमें भी अच्छा पीटी हो गया, लेकिन ये सुधरने के नाम सर क्यों नहीं? देखिए, वो पूरी तरह संवैधानिक संस्था है, जी। बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, और जबकि बिहार एसएससी जो बनाया गया है, वो बिहार राज्य सरकार द्वारा बनाया गया है। ये समय तो हाँ, तो ये संवैधानिक संस्था नहीं है, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और मेन देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, कि संस्था बना देना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। अगर बीपीएससी को लोग सही ढंग से नहीं ऑपरेट करते हैं, तो तुरंत इनके खिलाफ बहुत सारी कार्रवाई हो सकती है। जी। लेकिन बिहार एसएससी मनमानी है। आप जब बिहार एसएससी कार्यालय जाते होंगे, तो घुसते ही आपको लग जाता होगा कि आप कहाँ आ चुके हैं, वहीं गाय भैंस भी बंधी आपको मिल जाएगी। तो बिहार एसएससी का कोई एक बेसिक बना ही नहीं। और ना ही, अच्छा, एक चीज होता है कि हर साल, जैसे बीपीएससी के साथ क्या कि हर साल उनको पेपर लेना है, तो एक सिस्टम बन गया है। बिहार एसएससी के साथ ऐसा कुछ है नहीं। जब सरकार निकालेगी कि इंटर स्तरीय अब कब निकलना है, 14 साल बाद, तो जो है वनवास पूरा कर लेगा इंटर स्तरीय, तो निकलेगा। फिर इसी तरह जो ओलंपिक, हर ओलंपिक जैसे 5 साल में होता है कुंभ का मेला, तो इसे कुंभ का मेला बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल आता है। तो चूंकि रेगुलर एग्जाम न होने के कारण यहाँ पे सिस्टम नहीं बन पाया, और ना ही कोई प्रयास कर रहा है कि वो सिस्टम बने। इसीलिए बार बार जो है बिहार एसएससी पे प्रश्न चिन्ह उठता रहता है और उठता ही रहेगा। सर अभी रही। सर समय देने के लिए बहुत बहुत ओके, बहुत